बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। ये हमारे सामने एक 3 फेज़ इंडक्शन मोटर का स्टेटर है। सबसे पहले तो इसकी रेटिंग देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं इसकी जो रेटिंग है वो एचपी में आ रही है, यानी कि 100 एचपी की ये मोटर है, 460 वोल्ट। और ये सारी इसकी डिटेल होती हैं। इस पर तो हम अलग से बात करेंगे कि ये मोटर की जो नेम प्लेट होती है इस पर क्या क्या लिखा हुआ होता है, किस किस तरह से इसको रीड किया जाता है। ये 3 फेज़ की इंडक्शन मोटर है 100 एचपी की। तो अभी इसमें हमने मार्क किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसका ऑलरेडी हमने चेक की हुई है, वाइंडिंग जो है इसकी शॉर्ट हो गई थी। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ ये दिखाने जा रहे हैं कि किसी भी मोटर के स्टेटर की वाइंडिंग अगर शॉर्ट हो जाए तो उसको मैगर से किस तरह चेक किया जा सकता है या मल्टीमीटर से। तो इंसुलेशन टेस्टिंग पर हम एक ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं और मल्टीमीटर का इस्तेमाल भी बता चुके हैं, डिजिटल इंसुलेशन मल्टीमीटर का। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो हम डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स दे देंगे। और आज की वीडियो में हम उसी मीटर को इस्तेमाल करते हुए इसकी वाइंडिंग को टेस्ट करेंगे। ये बज़ाहिर देख सकते हैं आप, फिज़िकली अच्छी कंडीशन में इसकी वाइंडिंग्स, कहीं से भी हमें इसमें कोई डैमेज नहीं नज़र आ रहा है। पूरी हमने इंस्पेक्ट की है मोटर, लेकिन इसकी वाइंडिंग शॉर्ट हो चुकी है बॉडी से। तो इसको हम किस तरह टेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक डिजिटल इंसुलेशन मल्टीमीटर है। तो इसको हमने 250 की जगह इसको हम 500 वोल्ट पर रख देते हैं। इंसुलेशन वाले ऑप्शन पे रख दिया हमने इसको। इसके वायर इसी तरह लगा लिए हैं, जो इसका प्रोसीजर होता है। ये जो दोनों वायर हैं इसके वो इस तरह लगेंगे कि एक इसकी बॉडी पे कहीं पे भी लगेगा जहाँ पर पेंट ना हो, ताकि बॉडी से इसका कांटेक्ट बन सके। दूसरा, इसकी जो 3 केबल्स हैं, अच्छा इसकी उमूमन 6 केबल्स बाहर आती हैं किसी भी 3 फेज़ इंडक्शन मोटर की, ताकि हम स्टार या डेल्टा में अपने हिसाब से उसको कनेक्ट कर सकें। जबकि ये मोटर कैटरपिलर के जनरेटर्स में फ़ैन मोटर के तौर पे इस्तेमाल होती है। तो ये ऑलरेडी डेल्टा कनेक्टेड होती है, बस इसके 3 ही केबल्स बाहर आ रहे हैं, ये ऑलरेडी डेल्टा कनेक्टेड है। तो इन वाइंडिंग्स को हम सेपरेट तो चेक नहीं कर सकते। तो ये वाइंडिंग ऑलरेडी आपस में कनेक्ट हुई हुई है इंटरनली। तो बस इसको हम बॉडी के साथ चेक कर सकते हैं कि आया ये शॉर्ट है या नहीं। तो चेक करते हैं। तो एक वायर तो हमने इसकी एक केबल पर लगा दिया है। तो किसी भी केबल पे लगाने का मकसद है कि पूरी वाइंडिंग तक वो कांटेक्ट इसका बन जाएगा, चूँकि ये इंटरनली कनेक्ट हैं। अगर वाइंडिंग ओपन होती है आपस में तो वो अलग बात है, उस पर फिर रीडिंग नहीं आएगी हमारे पास। तो ये एक वायर हमने मीटर का यहाँ लगा दिया, दूसरा हमारे हाथ में, जिसमें हमारे पास टेस्ट बटन भी है। जब हम इसको दबाते हैं तो ये वोल्टेज अप्लाई करता है, जैसा कि इसका प्रोसीजर है वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। अब हम इसकी बॉडी पे देखेंगे कि कहाँ पर पेंट नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं, ये जो मेटल की प्लेट्स हैं, नेम प्लेट्स, ये भी मेटल की हैं और इस पर पेंट नहीं है। तो अगर हम एक यहाँ लगा लें मीटर, तो मेरे ख़्याल से ये काम करेगा। इसी तरह अगर हम यहाँ लगा लें जो इसके थ्रेड्स होते हैं इसके अंदर वाली साइड पर, तो यहाँ से भी इसका कांटेक्ट बन सकता है। तो मीटर अभी वैल्यू नहीं बता रहा है। तो सबसे पहले तो हम इसको ओपन सर्किट चेक करते हैं। ये आप देख सकते हैं एक केबल लगी हुई है, एक हमारे हाथ में। तो इसकी रीडिंग कितनी आती है, हमने बटन दबाया तो 550 मेगा ओम्स, यानी कि ये मैक्सिमम पे चली गई, ओपन सर्किट है। अब हमने इसको यहाँ लगा दिया। अब हम इसको दबाएंगे बटन को। अब जैसे ही बटन दबाया 500 वोल्ट अप्लाई हुए, ये 550 मेगा ओम से ही बता रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि यहाँ से इसका कांटेक्ट नहीं बन पा रहा है, चूँकि ये रस्टी हुआ है। अब हम यहाँ लगा रहे हैं मीटर को। ये आप देख सकते हैं हमने ऐसी जगह लगाया जहाँ से इसका कांटेक्ट बने। अब हम देखते हैं कितनी रीडिंग आती है। ये आप देख सकते हैं 0 आ गई, 0 मेगा ओम्स और 1 वोल्ट हो गया, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप हो गए, चूँकि यहाँ से इसका कांटेक्ट सही बन गया था, जबकि यहाँ पर रस्टी था। ये हो सकता है यहाँ से भी बन जाए। थोड़ी सी और कोशिश करते हैं, इस तरह लगा कर देखते हैं इसको। ये देख सकते हैं आप, इसका कांटेक्ट बन गया है यहाँ से। लेकिन अगर हम इसको पेंट वाली जगह पर लगा दें तो मुश्किल है कि हमारा कांटेक्ट बने। ये मैक्सिमम वैल्यू आ रही है इसकी। क्योंकि पेंट की वजह से इसका कांटेक्ट नहीं बन पा रहा है। तो उम्मीद है कि आपको प्रोसीजर समझ में आया होगा। किसी भी इंडक्शन मोटर या कोई सी भी मोटर का स्टेटर जो है उसको किस तरह चेक किया जा सकता है, उसकी वाइंडिंग को, कि आया वो बॉडी के साथ उसकी इंसुलेशन वीक है या शॉर्ट है या ओपन है। तो ये शॉर्ट वाइंडिंग का हमने आपको टेस्ट करके दिखाया है। इसका जो रोटर वगैरह होता है वो हम अलग से आपको किसी दिन दिखा देंगे। इसके रोटर पर कोई वाइंडिंग नहीं होती है, ये एक इंडक्शन मोटर है, तो इसके स्टेटर पर ही वाइंडिंग होती है। इसको हमने आज चेक करने का प्रोसीजर आपको करके दिखा दिया है। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी आपका क्वेश्चन है मोटर के हवाले से या आज की वीडियो के हवाले से, आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।